वेलकम स्टूडेंट्स। अनंत स्पर्शियाँ पढ़ रहे हैं हम, जिसमें अब से पहले जितने वीडियोस हमने पढ़ लिए हैं उसमें अनंत स्पर्शियों की डेफिनेशन या जो बेसिक कंसेप्ट है वो, उसके अलावा अनंत स्पर्शियों के दो टाइप पढ़े थे हमने कि एक होती हैं अक्षों के समांतर और एक होती हैं तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ। दोनों ही निकालने की विधियाँ भी पढ़ चुके हैं कि समांतर अनंत स्पर्शियाँ कैसे निकालते हैं और तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ कैसे निकालते हैं। उसके अलावा जो एक दो मेथड थे कि समांतर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकालना का एक पर्टिकुलर मेथड है जो वो भी पढ़ा है। उसके बाद में जो अनंत स्पर्शियाँ बच जाती हैं वो तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ, उसका एक जर्नल मेथड पढ़ा था हमने कि किस टाइप से हम निकालते हैं, वो पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में एक हमने ऑब्जर्वेशन मेथड या निरीक्षण विधि पढ़ी थी जो हम तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निकालने के काम में लेते हैं। तो ऐसे ही एक और विधि है जिससे हम अनंत स्पर्शियाँ निकाल सकते हैं। तो वो जो मेथड है वो एक अल्टरनेटिव मेथड है, इसको हम आज पढ़ेंगे कि किसी भी जो एल्जेब्रिक कर्व्स होते हैं उसकी एसिम्पटोट्स फाइंड करने की अल्टरनेटिव एक विधि है। तो आज इस विधि को हम पढ़ेंगे जिससे जो भी एक तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निकालने का जो जर्नल मेथड था उससे तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन कर्व का एक पैटर्न देखने के बाद में हम इस अल्टरनेटिव मेथड से और आसानी से और जल्दी हम फाइंड कर सकते हैं अनंत स्पर्शियाँ। तो जो पहली बार वीडियो पाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। और इससे पहले वाले जो हम मेथड और इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके और वहाँ पे आपको ये अनंत स्पर्शियों वाला टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं इसके पिछले वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इसमें हमको ये अल्टरनेटिव मेथड पढ़ना है, लेकिन उसके लिए हमको जो कर्व का इक्वेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि किस टाइप से वो कर्व का इक्वेशन लिखा होना चाहिए। तो ये सीमा विधि या मेथड ऑफ लिमिट कहते हैं इसको, कि जो इक्वेशन है वो y माइनस ax वक्र के समीकरण की n कोटि के पदों का एवं अनावृत या नॉन रिपीटेड गुणनखंड है, फैक्टर है। तो हम वक्र के समीकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं y माइनस ए एक्स एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन। अब ये क्या क्या है कि एफ एन माइनस वन में केवल n माइनस वन कोटि के पद होंगे और पी एन माइनस वन में n माइनस वन या इससे कम कोटि के पद होंगे। तो इस टाइप से जो कर्व का इक्वेशन का पैटर्न होना चाहिए कि जर्नल शब्दों में क्या है कि एक जो भी कर्व का समीकरण है उसमें यहाँ पे जो ये जो एलिमेंट लिखे होंगे उसमें एक फैक्टर फॉर्म होनी चाहिए। उस फैक्टर फॉर्म के बाद में जो टोटल जो भी घात है समीकरण की वक्र की, उसमें से उस फैक्टर के अलावा जो उससे एक कम घात के पद इस फैक्टर के साथ में होने चाहिए। मीन्स और कम घात के जो पद हैं वो सेपरेटली अलग आगे लिखे हुए होने चाहिए कि जैसे ये एक घात ये बन रही है और जैसे मान लिया कि 3 घात का वक्र है तो 2 घात वाले पद इसके साथ मल्टीप्लाई होने चाहिए। उसके अलावा 2 घात के या 2 घात से जो छोटे पद हैं वो अलग से लिखे हुए होने चाहिए। इस टाइप का पैटर्न अगर किसी भी कर्व का है तो हम उसमें ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड क्या है कि इस फैक्टर के अकॉर्डिंग हमको अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। तो इस फैक्टर के अलावा जो भी एलिमेंट हैं, जो भी उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स या दूसरा कोई फैक्टर बन रहा है, तो यहाँ पे जो भी एक फंक्शन लिखा होगा उस पूरे फंक्शन का हम उस फंक्शन का पूरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो भाग लगाएंगे तो कुछ इस टाइप से ये जो समीकरण है वो बनेगी कि y माइनस ए एक्स, और उसके बाद में हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हमेशा ही जो अप्लाई करनी है हमको वो लिमिट होगी x टेंस टू इन्फिनिटी और y अपॉन x टेंस टू a। ये y अपॉन x की वैल्यू कहाँ से आई, जिस फैक्टर के संगत हम अनंत स्पर्शी निकाल रहे हैं उस फैक्टर को 0 के बराबर रखने पे जो y बटा x का मान आएगा वो हमको y अपॉन x टेंस टू लिमिट लेनी है।
तो उसके अलावा जो भी यहाँ पे फंक्शन था वो पूरी समीकरण में हमने भाग लगा दिया है और लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन सॉल्व होने के बाद जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन ये जो y माइनस ax है इसके संगत अनंत स्पर्शी को शो करेगी। ये इसका जो भी मेथड है, ये अल्टरनेटिव मेथड, कि अगर इस टाइप का कोई समीकरण दिखता है तो उसका हम डायरेक्ट बिना वो जो हम x बराबर 1 और y बराबर m पुट करते हैं, फिर 3 घात 2 घात जितने भी घात के पद हैं उसमें वो जो एक पूरा जर्नल मेथड लगाते हैं, उसकी बजाय हम अल्टरनेटिव मेथड से इससे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तो हो गया मेथड। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किस टाइप से हमको वो जो मेथड हमने पढ़ा है उसको हमको अप्लाई करना है। तो ये एक एग्जांपल है, x माइनस 2y का स्क्वायर, x माइनस वाई माइनस 4y, x माइनस 2y और माइनस 8x प्लस 7y। तो ये एक इक्वेशन कर्व का इक्वेशन है। इस कर्व के इक्वेशन को हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे जो ये कर्व का इक्वेशन है वो उसी टाइप का है जो हमने मेथड में पढ़ा है कि एक फैक्टर है, ये 2 घात का फैक्टर है, उसके अलावा एक फैक्टर और है जो 1 घात का। ये टोटल मिला के जो पद बनेगा वो 3 घात में बनेगा। उसके अलावा 3 घात से छोटे पद, यहाँ पे ये देखो ये जो पूरा फैक्टर बन रहा है या पूरा जो भी पद है वो 2 घात का है और ये जो 2 पद हैं ये 1 घात के हैं। तो मीन्स इस टाइप से सेपरेटली लिखे हुए हैं। फैक्टर फॉर्म भी है, हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो एक साथ है, फिर उससे कम घात वाले पद अलग अलग हैं। तो अब यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, एक है x माइनस 2y और एक है x माइनस वाई। अब हम दोनों ही फैक्टर के संगत अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। निकालने का तरीका क्या है, जिस फैक्टर के संगत हम अनंत स्पर्शी निकालेंगे उस फैक्टर के अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है सब उस पूरी समीकरण में भाग लगा देंगे। जैसे हम निकालते हैं x माइनस 2y के संगत अनंत स्पर्शी, तो x माइनस 2y के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, x माइनस वाई। तो इस x माइनस वाई का पूरी समीकरण में भाग लगा देना है हमको। यहाँ भाग लगाएंगे तो ये x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भाग लगाएंगे तो ये बटे में चला गया और ये भी बटे में चला गया। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे इस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम अनंत स्पर्शी निकाल रहे हैं, तो अगर ये फैक्टर समीकरण में कहीं और लिखा हुआ है तो इस पे लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, उसको बाहर रखेंगे। बाकी बच गया जो एलिमेंट उस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे किया हमने कि इसके संगत निकाल रहे हैं तो x माइनस वाई का भाग लगाएंगे, यहाँ से ये पद कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का माइनस, ये इसी के संगत निकाल रहे हैं इसलिए इसको तो ले लिया बाहर, बचा 4y और 4y में भाग लगा देंगे x माइनस वाई का। लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी और y अपॉन x टेंस टू 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया है, हम x माइनस 2y को 0 के बराबर रखेंगे तो y अपॉन x आएगा 1/2। सेम ऐसे ही जो तीसरा पद है उसमें भी हम यहाँ पे x माइनस वाई का भाग लग गया और लिमिट अप्लाई कर देंगे x टेंस टू इन्फिनिटी और y अपॉन x टेंस टू 1/2। फिर हमको क्योंकि जो लिमिट है वो y अपॉन x की फॉर्म में है हमारे पास, तो इसलिए हम जहाँ जहाँ भी हमने लिमिट अप्लाई की है वहाँ हम y अपॉन x की फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे x से डिवाइड, यहाँ भी x से डिवाइड करेंगे तो ये वाला फैक्टर बनेगा 4y अपॉन x। यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो y अपॉन x हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये 8 और 7y अपॉन x और ये 1 और माइनस वाई अपॉन एक्स। अब हम y अपॉन एक्स का मान रख देंगे, y अपॉन एक्स का मान रख देंगे तो ये 4 1/2, ये 2 रह गया, ये 1 में से 1/2 माइनस किया तो 1/2। ऐसे ही यहाँ पे और सेम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जो समीकरण आएगी हमारे पास वो आएगी x माइनस 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये 2 ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएंगे -4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 23। ये द्विघात समीकरण बन गई जिसका जो एलिमेंट है किस में है ये द्विघात समीकरण x माइनस 2y में। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये श्रीधराचार्य फॉर्म लगा दी हमने क्योंकि द्विघात समीकरण को हल करने का एक सबसे सिंपल तरीका है ये
कि हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा के और मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान निकाल लिया, ये -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य सूत्र का। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली जो समीकरण का टाइप होता है उसके लिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह x माइनस 2y का स्क्वायर है, तो उसी का रूट निकाल रहे हैं। तो इसको सरल करेंगे तो यह आएगा, यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेंगे और इसके फैक्टर करके और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6√3, फिर 2 का भाग लगा देंगे तो ये बचेगा 2 प्लस माइनस 3√3। तो यहाँ से हमको दो समीकरण मिलेंगी, एक बार प्लस लेने पे और एक बार माइनस लेने पे। इस टाइप से दो समीकरण या दो अनंत स्पर्शी यहाँ से आ जाएंगी। अब हम, क्योंकि ये जो है यहाँ पे दो फैक्टर थे, x माइनस 2y और x माइनस वाई, एक्स माइनस 2y के संगत तो हमने निकाल लिया। अब बचा x माइनस वाई, तो इसके संगत निकालेंगे। इसके संगत निकालेंगे तो जो x माइनस 2y बच गया उसका पूरे समीकरण में लगा देंगे भाग। तो सेम वो कंसेप्ट हमने यहाँ अप्लाई किया है। x माइनस 2y का भाग लगाया, यहाँ होल स्क्वायर का भाग लगाना है। देखो यहाँ पे इस होल स्क्वायर का भाग लगाना है, यहाँ से हटाना है, यहाँ से लगाएंगे तो ये एक जो फैक्टर है, एक जो गुणनखंड है वो कैंसिल हो जाएगा और एक बार ये बटे में आ जाएगा और यहाँ पे ये होल स्क्वायर ही आएगा बटे में। और यहाँ पे करेंगे देखो इसको, तो ये y/x की फॉर्म बना दी और y/x टेंस टू लिमिट हो जाएगी इस बार 1। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 1 आएगा लिमिट का मान। और यहाँ पे रखेंगे तो देखो यहाँ पे तो हम 1/x के डिवाइड करने के लिए ये तो आ जाएगा 1/x और ये 1/x आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1/x की फॉर्म बनानी है तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये होल स्क्वायर में है। और यहाँ पे एक बार तो भाग लग जाएगा और एक x बच जाएगा। तो ये तो कुछ फाइनाइट नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम x की लिमिट अप्लाई करेंगे 1/x की, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 0 के बराबर। तो क्या आया, x माइनस वाई, यहाँ से मान रखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4, 1 माइनस ये 2, y/x का मान 1 है तो ये -1 बचेगा, -1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 बन जाएंगे +4। तो एक अनंत स्पर्शी हो गई ये, और दो अनंत स्पर्शी पिछली वाली समीकरण से x माइनस 2y बराबर 2 + 3√3 और एक अनंत स्पर्शी x माइनस 2y बराबर 2 - 3√3। इस टाइप से जो अनंत स्पर्शियाँ हैं वो हमको निकालनी है। अगर कुछ इस टाइप का समीकरण दिखता है कि फैक्टर फॉर्म में है और वो फैक्टर जो पूरी समीकरण में इस तरह से नॉन रिपीटेड उसका गुणनखंड है, और जो घटती घात में हमको पदों को एडजस्ट करके या तो लिखे हुए हैं या लिखना है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा और देख लेंगे जो हम, क्योंकि सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, चाहे इसके एग्जाम्पल हैं और चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन तो एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसके अलावा जो और इसका कोई क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे। तो x + y का होल स्क्वायर है, x + 2y + 2। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन, जो कर्व की इक्वेशन है उसमें यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे कांस्टेंट नंबर और है कि ये 2 घात वाले, इसको मिला के 3 घात, लेकिन यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 घात और 2 घात मिक्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि एक बार इस x + y के होल स्क्वायर को x + 2y से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस x + y के होल स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो ये तो 3 घात वाले पद बन गए, ये बन गए 2 घात वाले और ये बन गए 1 घात वाले। अब ये जो कर्व का इक्वेशन है जो पहले से सही फॉर्म में नहीं दिया था, अब हमने इसको एडजस्ट करके सही फॉर्म बना दिया है। अब क्योंकि 2 फैक्टर है तो एक बार इसके संगत निकालेंगे अनंत स्पर्शी, फिर इसके संगत निकालेंगे। तो देखो सेम वही, इसके संगत निकालेंगे तो x + 2y का भाग लगा देंगे, सॉल्व करेंगे इसको
तो यहाँ पे वही जैसे यहाँ से लिमिट ले लेंगे, -1 आएगी और इसको 1/x की फॉर्म बना देंगे सब जगह, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये जो समीकरण बनती है वो बनती है x + y का होल स्क्वायर -8 बराबर 0। इसको हम इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो ये आएगी x + y बराबर ±2√2। तो यहाँ से वही दो समीकरण मिलेंगे, एक बार प्लस लेने पे और एक बार माइनस लेने पे। ये तो हो गई x + y के संगत और फिर हम निकाल लेंगे x + 2y के संगत। तो वही तरीका है कि जो बच गया x + y का होल स्क्वायर उसका भाग लगा देंगे। तो उसका भाग लगाएंगे, यहाँ पे बीच वाले टर्म्स में ये पहले से ही है तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा और यहाँ पे भाग लगाएंगे तो ये 1/x बच जाएगा जैसे पिछले सवाल में था। और हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो समीकरण आएगी वो आएगी x + 2y + 2 बराबर 0। तो इस तरह से दो अनंत स्पर्शियाँ ये और एक अनंत स्पर्शी ये। इस वक्र का जो समीकरण है उसकी घात भी कितनी है, 3 के अधिकतम 3 घात के पद हैं इसमें। और ये हम कंसेप्ट में पहले पढ़ा था हमने कि किसी भी समीकरण में जो टोटल अनंत स्पर्शियाँ होती हैं वो वक्र की घात से ज़्यादा नहीं होती हैं। तो 3 घात के वक्र की अधिकतम 3 ही अनंत स्पर्शियाँ हो सकती हैं। वो तीनों अनंत स्पर्शियाँ हमने निकाल ली हैं और ज़रूरी नहीं है कि 3 की 3 ही हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 से कम पॉसिबल हो। तो इस तरह से हमको अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। तो ये एक और जो आज हमने मेथड पढ़ा है अल्टरनेटिव मेथड, उसके क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में जब अगले वीडियो में हम लेंगे जो इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उसमें फिर हम मिक्स में सारे जो मेथड भी हैं, क्योंकि अभी हमने अलग अलग एक मेथड को अलग अलग पढ़ा है कि जैसे समांतर अनंत स्पर्शियाँ किस तरह निकालनी है या जर्नल मेथड से किस तरह निकालनी है और ऑब्जर्वेशन से किस तरह निकालनी है, या फिर जो आज हमने ये मेथड पढ़ा है इससे कैसे निकालनी है। अब जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में, उसमें क्योंकि टोटल अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है हमको उसमें, तो हम सारे ही जितने भी मेथड हैं वो सारे अप्लाई करके कि कौन सा अप्लाई हो सकता है और टोटल अनंत स्पर्शियाँ किस टाइप से निकल सकती हैं, तो वो क्वेश्चन हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।